કેમ છો બાળકો? મજામાં? આજે આપણે હિન્દી વિષય ભણવાનો છે. હિન્દીમાં આપણે ચોથો પાઠ આવ્યા છીએ. પાના નંબર 20 ઉપર સોચ અપની અપની. સોચ અપની અપની. હવે આ પાઠમાં આપણને એક આ ચિત્ર આપેલું છે આખું, બરોબર છે. હવે આ ચિત્રનું આપણે બરોબર પહેલાં અવલોકન કરવાનું છે. અવલોકન કરી અને પછી અહીંયા સામે એના પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે, તો એ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખવાના છે, બરોબર. તો ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ બધા. જો આ ચિત્રમાં પહેલાં શું છે તે કે ભાઈ સૂરજ છે એ ઉગે છે, બરોબર છે. પૂર્વ દિશામાં સૂરજ ઉગ્યો છે. પછી શું છે તે કે આકાશમાં પક્ષી ઉડે છે, બરોબર. અહીંયા ડુંગરા છે, બરોબર. પછી અહીંયા નાળિયેરીના વૃક્ષો છે. કેટલા વૃક્ષો છે? તો કે 2 વૃક્ષો છે, બરોબર. અહીંયા મંદિર છે. પછી આ ઘર છે, તો કે ઘર કેટલા છે? તો કે 1 2 3 4 અને 5 ઘર છે, બરોબર છે. પછી આ ગોવાળ છે. ગોવાળ શું કરે છે? તો કે ગાયોને ચારે છે. એના હાથમાં શું છે? તો કે એના હાથમાં લાકડી છે. આ રસ્તા ઉપર ભાઈ ચાલ્યા જાય છે, તેના હાથમાં શું છે? લાકડી છે. એની પાછળ પાછળ કોણ ચાલે છે? તે કે નાનું કૂતરું ચાલે છે, બરોબર છે. આ બાળકો છે એ શું કરે છે? બાળકો છે બગીચામાં રમે છે, બરોબર. તો આ આખું ચિત્ર છે એ ચિત્ર ઉપરથી હવે તમને સમજાણવું છે, બરોબર, કે હવે આના આપણે જવાબ કેમ આપવા. તો અહીંયા પ્રશ્ન આપણને આપેલા છે, બરોબર છે. જુઓ, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? બરોબર છે. તો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ શું થશે કે સૂરજ નીકળે ત્યારે પક્ષી શું કરે છે? તો કે सूरज निकलने पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बरोबर છે. क्या कर रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं. दूसरा प्रश्न है चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा क्या कर रहा है? तो कि चरवाहा गाय के पास खड़ा है. ये चरवाहा है. क्या कर रहा है? गाय के पास खड़ा है, बरोबर. तीसरा प्रश्न आइए, नारिયેળી के कितने पेड़ है? નારિયેળીના કેટલા ઝાડ છે? તો આપણે ચિત્રમાં જોવાનું. જુઓ અહીંયા 1 અને 2 કેટલા ઝાડ છે? 2, બરોબર છે. તો આપણે એનો જવાબ લખવાનો, नारिયેળી के 2 पेड़ है. कितने पेड़ है? 2. नारिયેળી के 2 पेड़ है. इसके बाद चौथा प्रश्न आया, चित्र में घर कितने हैं? ये चित्र है, इसमें घर कितने हैं? देखो, देखो 1 2 3 4 5. कितने घर है? तो कि 5. तो आप इसका जवाब ये लिखेंगे कि चित्र में 5 घर हैं. कितने घर है? 5. वेरी गुड. बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? ये बच्चे है ना, ये बच्चे देखो, ये और ये बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं. क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं. चरवाहा के हाथ में क्या है? चरवाहाना हाथ में शू है? तो कि चरवाहा के हाथ में लकड़ी है. क्या है? चरवाहा के हाथ में लकड़ी है. इसका जवाब क्या आएगा? चरवाहा के हाथ में लकड़ी है. चलो, उसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा, सोच कर बताइए. विचारीने बताओ. चरवाहे क्या सोचते होगे? आ चरवाहा है, आ गोवाळ है, ये शू विचारतो हशे? आ शू विचारतो हशे? तो के विचारतो हशे कि आ गाय मारी गाયું છે એને સરસ મજાનો આ કૂણું કૂણું ઘાસ ખાવા મળે છે. તો આપણે એને હિન્દીમાં લખાય कि चरवाहा सोच रहा होगा कि मेरी गाय को हरी हरी घास खाने मिलती है. और दूसरा प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर उजाला हो जाता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बराबर से. और ग्वाला से होए वो अपनी गायों के साथ डूंगरों पर उसको चरवाने के लिए जाते हैं. तीसरा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते होते तो क्या करते? हम बगीचे में होते तो क्या करते? तो कि हम बगीचे में होते तो खेलते. क्या करते?
खेलते। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता, ये कुत्ता है ना, अपने मालिक के साथ जा रहा है, तो ये कुत्ता क्या सोचता होगा? तो कि ये मालिक कहाँ जा रहे हैं, वो मुझे खाने देंगे, ऐसा सोचता होगा। चलो उसके बाद पांचवा प्रश्न है, तितली उड़ती क्यों है? तो तितली एक फूल से दूसरे फूल जाने के लिए उड़ती है। दो या तीन पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? वो हमेशा एक साथ रहकर अपनी खुशी मनाते हैं, इसीलिए वो साथ साथ उड़ते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? और उसके बाद चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है ना, उसके आधार पर हमें प्रश्नों का जवाब देना है। व्यापारी क्या ले जा रहा है? તો આ વ્યાપારી હે वो क्या એ શું લઈને જાય છે? તો એનો આપણે જવાબ લખવાનો છે, व्यापारी टोपिया लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? टोपिया लेकर जा रहा है, बराबर से। उसके बाद पन्ना 22 पर चलो ये चित्र देखकर बताओ। ये चित्र है, प्रश्न है, व्यापारी टोकरिया कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी क्या राखे छे? तो व्यापारी टोकरी वृक्ष के नीचे रखता है। कहाँ रखते हैं? वृक्ष के नीचे। चलो इसके बाद तीसरा चित्र है, ये पेड़ के ऊपर कौन है? झाड़नी ऊपर कौन छे? तो कि पेड़ के ऊपर बंदर हैं। कौन है? ये देखो, ये बंदर है ना, ये बंदर। तो पेड़ के ऊपर बंदर है, यहाँ लिखने का है, पेड़ के ऊपर बंदर है। चलो इसके बाद प्रश्न है, ये चित्र देखो, बंदर ने टोपियों का क्या किया? बंदर ने टोपियों शू कर्યું? तो जो उसकी टोकरी में थी ना, वो सब टोपी सब बंदर ने एक एक लेकर अपने सर पर पहन ली। क्या किया? बंदरों ने एक एक टोपी लेकर अपने सर पर पहन ली। उसके बाद का चित्र है, ये चित्र है, देखो, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी शू कर्યું? तो कि व्यापारी ने, यहाँ लिखना, व्यापारी ने अपनी टोपी निकालकर जमीन पर पटका दी। क्या किया? अपनी टोपी निकालकर जमीन पर पटका दी। इसके बाद का चित्र है, देखो, ये बंदर है ना, ये टोपी वाला ने अपनी टोपी निकाल कर फेंक दी। तो बंदर क्या करता है? देखो, उसका प्रश्न है, बंदर भी टोपी फेंकता है। तो देखो इसका प्रश्न है, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? बंदरों ने टोपी शा માટે फेंकी दी थी? क्योंकि टोपी वाले ने अपने सर पर से टोपी उतार कर फेंक दी, इसलिए बंदरों ने भी टोपियाँ फेंक दी। चलो इसके बाद का चित्र है, ये टोपी वाला क्या कर रहा है? सब टोपी इकट्ठी कर रहा है। व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी सब टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। चलो आज ये चित्र है, ये चित्र और क्या लिखा है? नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे। हिंदी में लिखने का है। किस में लिखने का है? हिंदी में लिखने का है। ये 5 वाक्य इस पर लिखने का है। तो लिखने का शुरू करेंगे हम। ये बगीचा है, यह एक सुंदर बगीचा है, पहला वाक्य हो गया। बगीचे में एक आम्र का वृक्ष है, बराबर से। बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। बगीचे में लसरपट्टी पर बहन लसर रही है और उसके सामने भाई अपने हाथ ऊंचा करके खड़ा है। हो गया, 5 वाक्य हो गया। और छठा और लिखो, को बगीचे में हरी हरी घास है। बगीचे के पास डूंगर दिखाई देता है। ये 5 वाक्य हो गया। अब आगे का पढ़ने के लिए हम कल फिर से मिलेंगे। चलो, आओ जो, बाय बाय।